नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पे। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से टूट गए भाई, बोले शुरू होने के पहले ही खत्म हो गई जिंदगी। नया पोस्टर लॉन्च करते एसपी यादव ने कहा, पूछ रहा सारा बिहार कहां छिपे हो नीतीश कुमार। सत्ताईस जिलों में मानसून की दस्तक, अगले 48 घंटे तक पूरे राज्य में होगी बारिश। और पटना सिटी में लूट मामले में 6 अपराधी गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पूरा परिवार टूट चुका है। मुंबई रवाना होने के पहले उनके भाई और बीजेपी विधायक नीरज बबलू भी अपना हौसला खो बैठे। एयरपोर्ट जाने से पहले नीरज बबलू ने कहा है कि दूसरे का हौसला देने वाला ऐसा करेगा कभी सोच भी नहीं सकते थे। सुशांत एक बिंदास लड़का था जो फिल्मों के अलावा गरीबों की मदद करना चाहता था। रूंधे गले से उन्होंने कहा कि सबको रुलाकर वह दुनिया से चला गया। मुंबई में होने वाले अंतिम संस्कार को लेकर बीजेपी विधायक ने कहा है कि हम चाहते थे कि सुशांत का अंतिम संस्कार पैतृक भूमि बिहार में हो, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से यह संभव नहीं हो सका। नीरज बबलू ने सीबीआई जांच की मांग पर कहा है कि हम पहले मुंबई जाकर हालात देखेंगे और अगर मेरे परिवार वालों को लगा तो हम इस मौत की जांच की मांग भी करेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, चिराग पासवान, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बिहार के बॉलीवुड कलाकार सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की। राय ने श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुशांत के प्रति संवेदना में किए गए ट्वीट को रिट्वीट भी किया है। अभिनय के क्षेत्र में ख्याति अर्जित करने वाले पटना बिहार के युवा अभिनेता का इस तरह हमारे बीच से चला जाना स्तब्ध करता है। ईश्वर मृत आत्मा को शांति प्रदान करे। तो वहीं अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद लोजपा के मीडिया प्रभारी कृष्ण सिंह कल्लू ने पटना के साहित्य भवन के पास नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। जो आज हमारे बीच नहीं रहे, शॉकिंग न्यूज़। इस घटना के उच्च स्तरीय जांच कराने की हम केंद्र से लेकर वहां के स्थानीय राज्य सरकार से यह मांग करते हैं। एक क्षत्रिय कभी सुसाइड नहीं कर सकता है। पत्रकार विनोद दुआ पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके विरोध में भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो के नेतृत्व में सतघाड़ा के इजरा पंचायत में योगी आदित्यनाथ व पीएम का पुतला दहन किया गया, जिसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने केंद्र की मोदी व योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। हिटलरशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। आपने देखा होगा कि विनोद बंधु एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और देश का चौथा स्तंभ कहलाने वाला मीडिया का काम है सरकार से सवाल पूछना। और आज इस देश के अंदर जो भी मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, उनसे सवाल पूछता है, तो उसके ऊपर किसी न किसी तरीके का या तो ये मोदी सरकार उसकी हत्या करा देता है या फिर उसके ऊपर राजद्रोह का या देशद्रोह का मुकदमा कर दिया जाता है। जैसे कि अभी विनोद बंधु के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा किया है। भारतीय मित्र पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और इसीलिए हमने श्री नरेंद्र मोदी जी का, नीतीश कुमार जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का पुतला फूंका है। और जो मोदी सरकार भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो को धमकाने का काम सीबीआई के द्वारा कराने का काम कर रही है, तो मैं आपको मोदी जी स्पष्ट रूप से बता दूं कि मैं कोई चोर उचक्का 420 नेता नहीं हूं आपकी तरह, जो डर जाऊंगा, मीडिया से दूर भागूंगा, लोगों के सवालों से दूर भागूंगा। यदि देशद्रोही का मुकदमा, राजद्रोही का मुकदमा यदि किसी के ऊपर चलना चाहिए इस देश के अंदर, तो वो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर चलना चाहिए, देश के गृह मंत्री के ऊपर चलना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मतलब है एक सांप्रदायिक पार्टी जो हिंदू मुसलमान को लड़वा के वोट बैंक की राजनीति करने का काम करती है। अरे जिस 56 इंच के सीने की मोदी जी बात करते थे, वो नेपाल ने 56 इंच का सीना दिखा दिया। शर्म नहीं आती कि अभी भी बेशरम की तरह आप गद्दी पे बैठे हुए हैं? चाइना ने
10 किलोमीटर जमीन हमारा फिर से कब्जा कर लिया। और ये नपुंसक सरकार, मोदी सरकार सत्ता में बैठ के गोदी मीडिया के द्वारा देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने एक नया पोस्टर जारी किया है और कहा कि बिहार के लोगों को सीएम नीतीश कुमार बताए कि वह 90 दिनों तक कहां गायब रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह पोस्टर हर जिले और ब्लॉक में लगाया जाएगा। नीतीश कुमार पिछले 90 दिनों से गायब है और उनको कोरोना को रोकने के लिए कोई कारगर उपाय भी नहीं किया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि यह सरकार लाश की ढेर पर चुनाव करवाना चाहती है। लिखा है बिहार का मुख्यमंत्री गायब जो है 90 दिन 24 घंटे 2160 घंटे 2160 घंटे बराबर 60 मिनट इतना जो समय दिया गया 77,73,000 अवस्था में बिता दिए और अब तक उनका कोई सुराग नहीं लग रहा। भाइयों को मुद्दा दे रहा है। पटना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लूट की घटना को अंजाम देने वाले एक ही परिवार के 6 लोगों को पटना सिटी के बाईपास थाने के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं इस मामले में जितेंद्र कुमार पटना एसपी ईस्ट ने बताया कि यह परिवार बैंकों में रेकी करने के बाद लूट की घटना को अंजाम देते थे। तो वहीं दूसरी तरफ सुनसान जगह पर आने जाने वाले लोगों को लूट कर फरार हो जाते थे। कल जो है कुल उसमें जितने भी इन्वॉल्व लोग हैं उसमें से 6 लोग की गिरफ्तारी हुई है। ये एक ही फैमिली के लोग हैं और हाजीपुर में ये लोग रहते हैं। एक तरह से इनको बोला जा सकता है कि कोढ़ा के जैसा ही इनका जो है ऑपरेशन है, कोढ़ा गिरोह के जैसा ही ये लोग काम करते हैं। और अलग अलग ज़िला में जो है डेली इनका जो है प्लान जो है इनके द्वारा बताया गया कि अलग अलग ज़िला में जो है प्लानिंग करते हैं। सुबह में जाते हैं वहाँ घटना करके तुरंत जो है निकल के अपना हाजीपुर में ये लोग हाजीपुर के ये लोग हैं और वहाँ चले आते हैं। हमारे यहाँ जो है हमारे यहाँ जो बाईपास में जो घटना घटी थी वो 10 तारीख को, उससे पहले अगम कुआं में बहादुरपुर में पहले घटना घट चुकी है, उसमें थे। अभी जो है ये यहाँ 9 तारीख को एक नालंदा में भी बिहार थाना में भी जो घटना घटी थी वहाँ पर भी शायद लगभग 50,000 रुपये जो है वहाँ भी छीना गया था। आगे भी जो है इनका जो है मूवमेंट हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। बाकी ज़िलों से भी जो है हम लोग संपर्क में है। अगर वहाँ भी कोई घटना घटी है और इनका जो है उधर मूवमेंट है तो उन ज़िलों से भी जो है हम लोग इनको रिमांड लेने के लिए या इनकी जो है जांच जो है करने के लिए हम लोग कहेंगे। और इसमें मुख्यतः जो है 6 लोग हैं, गार्ड तिवारी, रोहन तिवारी, रचित कुमार, पंडित तिवारी, विशाल कुमार और राजा तिवारी, ये 6 लोग हैं। इसमें से एक ही फैमिली के लगभग लोग हैं, सब बाप बेटा, 2 बेटा है। गार्ड तिवारी जो है उसके पिताजी हैं रोहन और रचित के, एक पंडित तिवारी है, गार्ड तिवारी का जो है समधी लगता है। बाकी ये विशाल कुमार है, राजा तिवारी, ये सब जो है एक ही फैमिली के लोग हैं। और पहले जो है कुछ लोग बैंक में जाते हैं और कुछ लोग जो छीनने वाले लोग हैं वो बाहर रहते हैं और आपस में कांटेक्ट करके जो ये घटना का अंजाम देते हैं। वो भी होगा हो जाएगा। निवेदन में क्या कुछ बरामदगी हुई है यहाँ पर? बरामदगी देखिए, जो मोटरसाइकिल है, जो कपड़ा है, सीसीटीवी फुटेज हम लोग के पास है और एकदम क्लियर फोटो भी है और जितना भी चीज़ है। और बाकी इनका जो हम लोग के पास है जो मोबाइल है या जो नंबर है वो सब जो है हम लोग बरामद हुआ है। मोटरसाइकिल जो यूज़ किए हैं वो सब बरामद हुआ है और जो घटना के समय जो पहने हुए थे कपड़ा था वो सब भी बरामद हुआ है। सर एक ही परिवार के लोग हैं, लूट के पीछे क्या कारण है? पैसा है इनका। ये लूट जो है ये घटना ये कुछ दिन पहले जो है हमको पता चला है कि वैशाली जिला से मतलब कुछ महीने पहले ही ये जेल से छूट कर निकले हुए हैं। इसमें मुख्य सरगना कौन है? मुख्य सरगना जो है गार्ड तिवारी है और उसके जो बेटे हैं उसने अपने बेटों को भी लगा दिया है। उसका जो समधी है पंडित तिवारी, ये सब लोग जो है इनका मतलब 40+ उम्र होगा इन दोनों का। और ये जो है शुरू से जो है घटना इसी घटना में लगे हुए हैं। इनका पैसा है घटना करना। लूट का पैसा क्या बरामद हो गया है? लूट का पैसा जो है एक्चुअली इनके द्वारा बताया गया कि कुछ खर्चा भी कर दिया ये लोग तुरंत करके, कुछ सामान भी खरीद लिया इन लोगों के द्वारा। और बाकी जो है हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं इनके अगर कोई बैंक अकाउंट है अगर उसमें ट्रांसफ़र किया, क्योंकि पता चला है कि ये लोग बैंक में अकाउंट ये करने भी गए थे। तो उस पर जो हम आगे जांच कर रहे हैं, अगर बैंक में अकाउंट में अगर पैसा अगर कुछ होता है फिर हम लोग
बिहार के गया में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है तो वहीं कई लोग बुरी तरीके से जख्मी हैं। घटना जिले के आमस थाना इलाके की जीटी रोड की है। जानकारी के मुताबिक औरंगाबाद जिले से तिलक समारोह करके एक परिवार के कुछ लोग 2 ऑटो पर सवार होकर वापस आ रहे थे। इसी दौरान जीटी रोड पर ट्रक ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। तिलक चढ़ा के हम लोग आ रहे थे। उसी समय हम से 6 किलोमीटर पश्चिम साइड इसी क्रॉस कर रहे थे। ताराड़ी में एक्सीडेंट कर गया बिशनपुर में। कितने लोग सवार थे? किस चीज से आ रहे थे? लगभग 25-26 से। किस चीज से आप लोग? टेम्पू से आ रहे थे। 2 टेम्पू से? जी। तो कहाँ से आप आ रहे थे? आ रहे थे हम पांची से आ रहे थे तिलक चढ़ा के। पांची कहाँ पर था? बालूगंज, औरंगाबाद। हाँ, औरंगाबाद जिला। अच्छा जी। तो तिलक चढ़ा कर कहाँ आ रहे थे? रेगनिया अमस थाना में। अच्छा जी। तो फिर क्या हुआ? तो उसी समय एक्सीडेंट हो गया। मतलब कौन धक्का मारा? ट्रक मारा। ट्रक मारा? जी। तो कितने लोग की मौत हुई है उसमें? मौत हो गई 9। और घायल कितने लोग हैं? उसी में से जो बच गए वही गिनती न किए थे। तिलक चढ़ाने गए थे और उधर से लौट रहे थे तो इधर से ट्रक मार दिया। अगला टेम्पू को वो टेम्पू मारा था और टेम्पो पर दोनों पर ट्रक चढ़ा दिया। अच्छा। तो जेसीबी आया ये सब, तब उसको उठा करके तो सब लाश निकाला। कितने लोग थे 2 टेम्पू पर सवार? 8 गो तो स्पॉट मर्डर हुआ। 8, 9, 10, 11, 12। बोलिए ना, बोले मैक्सिमम बोलिए। 15 टोटल 30-35 गो थे? क्या होता है? 20। अच्छा, कितने लोगों की मौत हुई है? 8 आदमी हो गया। 9 गो हुआ। 9 सर, हम लोग सुने 8। हम लोग 9 गो। तो ये कहाँ से लोग आ रहे थे? किस जगह से? देव से आ रहे थे, तिलक चढ़ाने गए थे। तो ये घटना कहाँ पर हुई है? बिशनपुर गाँव में हुआ था। पुलिस वगैरह पहुँची थी? हाँ। सब भीड़ पूरा गाँव में जम लगा है। टेम्पी की घायल। अभी घायल कितने लोग हैं? घायल है ये औरंगाबाद है। 13 महीना। पटना में शराब माफिया की दबंगई सामने आई है। पड़ोसी के द्वारा शराब बेचने से मना करने पर शराब माफिया के द्वारा घर में घुसकर बेरहमी से पिटाई और घर की महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई है। घटना के बाद से पूरा परिवार दहशत में है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना बिहता थाना क्षेत्र के दीक्षित चक गांव की है। राज्य में सड़क सुरक्षा नियमों को प्रभावी तरीके से और सख्ती से लागू करने के लिए अब सभी नगर निगम स्तर पर ई चालान की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके तहत सभी ट्रैफिक थानों के ट्रैफिक डीएसपी और सब इंस्पेक्टर को हैंडहेल्ड डिवाइस दिया जाएगा। 1 जुलाई से सभी ट्रैफिक थानों में मैनुअली चालान की प्रक्रिया पूरी तरीके से बंद हो जाएगी और सिर्फ हैंडहेल्ड डिवाइस से ही ई चालान काटा जाएगा। परिवहन सचिव संजय अग्रवाल के निर्देश जारी करते हुए बताया कि पटना में हैंडहेल्ड के उपयोग के काफ़ी सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। मानसून ने बिहार के राजधानी पटना समेत 27 जिलों में अपनी दस्तक दे दी है। रविवार की शाम से ही बिहार के कई जिलों में बादल की आवाजाही दिखी, जिसके बाद कई जगह पर झमाझम बारिश भी हुई है। दक्षिण पश्चिम मानसून शनिवार को ही बिहार में प्रवेश कर गया था, जिसके बाद रविवार को इसने बिहार के विभिन्न हिस्सों के 27 जिलों में अपनी धमाकेदार एंट्री की है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पूरे बिहार को कवर करने के बाद मानसून यूपी में प्रवेश करेगा। बिहार में आमतौर पर देखा जाता है कि मानसून की एंट्री लेट से होती है, लेकिन इस बार मानसून ने समय से पहले दस्तक दी है। भारतीय जनता पार्टी के पटना साहिब मंडल के खाजकला में महिला मोर्चा के तहत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पटना साहिब के 14 नए मंडल अध्यक्ष बनाए गए। किरण मेहता, स्मिता रानी, तारा देवी, सुनीता देवी कार्य समिति सदस्य बनाई गई है, तो वहीं उपाध्यक्ष पद पर सीता सिन्हा, संगीत चौरसिया का चयन किया गया है, जबकि वीना कुमारी को महामंत्री बनाया गया है। सभी को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया है। अगमकुआ मंडल की महिला अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी को भी इस मौके पर सम्मानित किया गया। जिंदाबाद
विश्व रक्तदाता दिवस पर राष्ट्रीय सेवा योजना और रेड रिबन क्लब पटना लॉ कॉलेज पटना विश्वविद्यालय के सक्रिय स्वयंसेवक सह टीम लीडर इंजीनियर अमित कुमार ऋषि कुमार ने रेडक्रॉस सोसाइटी पटना में रक्तदान किया है। इस मौके पर रेडक्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर बीवी सिन्हा भी मौजूद रहे। उन्होंने स्वयंसेवक को प्रोत्साहित भी किया और कहा कि इस कोरोना संकट में आप लोग रक्तदान करके एक नेक कार्य किए हैं। समस्तीपुर बाजार समिति प्रांगण में 2,50,66,000 की लागत राशि से बनने वाले कृषि कार्यालय भवन का शिलान्यास कार्यक्रम मंत्री महेश्वर हजारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। 2000 वर्ग मीटर में बनने वाले कृषि कार्यालय भवन का शिलान्यास कृषि मंत्री प्रेम कुमार पटना से रिमोट दबाकर किए हैं। साथ ही पूसा के बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया में 2,30,00,000 की लागत से बने कृषि प्रशिक्षण केंद्र भवन का उद्घाटन भी मंत्री महेश्वर हजारी के द्वारा संपन्न हुआ। जिला कृषि कार्यालय का शिलान्यास था, संयुक्त है। इसमें सभी जिला कृषि के जितने भी पदाधिकारी सब कार्यालय रहेगा। और बहुत दिनों से यहाँ के आम लोगों की मांग थी कि जिला हेडक्वार्टर में होना चाहिए। मैं आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के धन्यवाद देना चाहता हूँ। जन भावनाओं को कद्र करते हुए उन्होंने जिला के मुख्यालय में यह कार्यालय बनाने का काम किया। इसके लिए यहाँ की आम जनता उनके आभारी हैं और उन्होंने आदेश दे करके आज उसका कार्य प्रारंभ हो रहा है, शिलान्यास हुआ है। और मैं समझता हूँ कि चूँकि शहर के बगल में है तो इससे काफ़ी लोगों की सुविधा होगी। जिला कार्यालय है, पूरे जिला के लोग आएंगे, यातायात की साधन है, सारी चीज़ है। तो हम लोगों ने अपनी भावना, जनता की भावना आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के बताने का काम किए और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने इसको कद्र करने का काम किया, भावना को कद्र किया। इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के कारण, जिसके कारण आज यहाँ शिलान्यास समारोह में सबको सम्मिलित हुए हैं। हमारे जिला के जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष सुमेश जी भी हैं साथ में और सभी पदाधिकारी भी हैं। और मैं समझता हूँ यहाँ गुणवत्ता के आधार पर अच्छा कार्यालय है। बड़ी खबर मोतिहारी से सामने आई है, जहां संदिग्ध स्थिति में 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना मोतिहारी के बंजरिया थाना क्षेत्र के चौलाहा गांव की है। चौलाहा में 2 आदमी की मृत्यु हुई है। उसके फैमिली मेंबर्स का कहना है कि दुश्मनी की 4 आदमी से गांव के वो बुला करके ले गए हैं और जहर दे करके उसकी हत्या कर दी है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद जैसा रिपोर्ट आता है फिर पहले बार शराब पीकर मरने की बात सामने आई थी। फैमिली मेंबर्स का ऐसा कोई आरोप नहीं बताया गया है और FIR जो उन्होंने किया है उसमें भी शराब की कोई बात उसने नहीं बताई है और पूछने पर भी वो शराब की अभी तक क्या हुआ बताइएगा। मेरे पापा जी ने द्वार पे थे तो बुला कर ले गए। क्या बुला कर ले गए? नल किशोर है। अच्छा, उसके बाद कुछ जहर, खाने पीने वाले सामान में जहर मिला कर पिला दिया। शराब था क्या? नहीं, शराब नहीं। पहले से शराब पीते थे? पहले छोड़ दिए थे ना, पे अब नहीं पी रहे थे। अच्छा, तो घटना कहाँ हुई है? घटना हुई है उनको पीछे हुआ है। किनके? नल किशोर है। वहाँ शराब का कारोबार वगैरह होता है क्या अगल बगल में? जी हाँ? नहीं, अब उतना हमको मालूम नहीं है। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। गया जिले के इमामगंज प्रखंड अंतर्गत कोठी थाना के रहने वाले शेरू खान ने अपने ऊपर फायरिंग करने व धमकी देने को लेकर कोठी थाने में आवेदन दिया है। आवेदन देकर जान बचाने की भी गुहार लाई है। उन्होंने बताया कि अपराधियों के द्वारा 50,000 रुपया लेवे की मांग किया जा रहा था, नहीं देने पर उसने जान से मारने की धमकी दी। क्या मामला सर? पर गोली चलने की सूचना है। मेरे पर मामला है कि हम छोटा मोटा पंचायत में काम मुखिया जी से लेके काम करते हैं मनरेगा का, और कुछ साथ नीचे का रोड वगैरह मिल जाता है तो हम काम करते हैं, ढलाई वगैरह। और 2 महीना पहले हमको समोद में नासिर खां गाड़ी रुकवा के हमको बोला कि तुम यहाँ मेरे मोहल्ले में काम कर रहा, तुमको 50,000 रुपया देना पड़ेगा। तो हमने बोला कि ठीक है। हम उसके बाद वापस हो गए। फिर हमको बोला कि तुम हमको पैसा नहीं दिया तो तुमको हम जान से मार देंगे। क्या बोला था? ये बोला था। फिर 15 दिन के बाद। नासिर कौन है? नासिर खान पिता नौशाद खान, सनलाइट सेना का संगठन नया लड़का है वो। तो उसने हमको बोला कि तुमको जान से मार देंगे
और फिर रात में अचानक हम जा रहे थे लेबर को, जरीपचक एक मोड़ है वहाँ पर एक मेरा लेबर रहता है, मिस्त्री राजमिस्त्री है, जो कुछ जल नल का हम 7 नीचे का बिल्डिंग का पलस्तरा हो रहा है, उसी दौरान हम जा रहे थे, मेरा दिल नहीं किया तो हम एमएस स्कूल के पास से लौट कर घर जा रहे थे, इतने में अचानक से दो बाइक आई और हम पर गोली चला के उन लोग चलता रह गया। हम इस कोठी थाना को सूचना जाके दिए और अभी हम थाना में सुबह में जाके एप्लीकेशन दिए हैं, क्योंकि हमको जान मारने की। कितना फायरिंग किया था? एक फायरिंग किया। लोग कौन था फायरिंग करने वाला? नासिर खां पठान में आया सर, और 3 आदमी हम नहीं पहचान सकते। मोतिहारी के केसरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत चंपारण छपरा हाईवे पर सुंदरापुर गांव के समीप एक ट्रक की ठोकर से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतक पश्चिमी सुंदरापुर वार्ड नंबर 4 निवासी कपिल देव राय के पुत्र प्रेम कुमार बताया गया। कपिल देव राय रघुवर बेटा हो। कैसे भइल? घर तो रोलक घर या घर के जने अचानक कैसे चल कौन चीज से भइल? हमरा रोड ट्रक से। का नाम है बउआ के? रुआ प्रेम कुमार। प्रेम कुमार। उम्र कितना हुई? उम्र है 28 साल की। मोटरसाइकिल उनके हो? मोटरसाइकिल है उनके हो? मोटरसाइकिल ललन के है। ललन के हो? बैठा रहलन कि चलावत लन पर? पाछा बैठल लख। एने काहे ला रहलन ह? कहीं जात रहलक। कहाँ जात लन ह? तेल के लाला छपरा। तेल लाला छपरा। तले यहाँ चौक पर हो गला। ट्रकवा पकड़ा गल? पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के बीएनआर रोड स्थित एक घर से एक युवक का शव बरामद होने से आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। परिजनों और स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को दिए जाने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए एनएमसीएच भेज दिया है। मृतक के गले और उसके शरीर पर गंभीर चोट के निशान है। ऐसे में युवक ने खुदकुशी की या फिर अज्ञात अपराधी के द्वारा उसकी हत्या कर खुदकुशी का स्वरूप दिया गया, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। क्या होगा यहाँ आए तो देखे कि मैं मर्दाना फांसी लगल है, हम पर नीचे पारल है, सिर फाड़ल है, गोड़ काटल है, मेरे घर में के सारा सामान ही है। कहाँ रहते हैं? कहाँ आपके घर है? यहाँ ये बीएनआर रोड है। क्या नाम है आपका पति का? दिलीप। दिलीप यादव। क्या नाम? आपके कौन लगते हैं? मेरे हस्बैंड लगते हैं। क्या नाम हुआ आपका? संगीता देवी। क्या लगता है आपको? मेरे लगता है कि मेरे दरवाजे मेरे मर्दाना के कोई फांसी लगा दिया है। यहाँ हमको सूचना मिली कि व्यक्ति जो है फांसी लगा के मर गया है। यहाँ पहुँचे तो देखे कि उसका जो डेड बॉडी जो है यहाँ पर ज़मीन पर लिटाया हुआ था। तो घर के कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा थे। फिर धीरे धीरे उसके रिश्ते नातेदार जो भी पहुँचे यहाँ पे उनको जो करके भेजा जा रहा था। सर किस रूप में पहचान हुई है इसका? पहचान ऐसे तो देखने से फांसी का ही लग रहा है, जैसा कि ये लोग बताया कि फांसी पर लटकाया हुआ था, डेड बॉडी जो उतार के रखा हुआ था, गले में इस तरह का निशान है। लेकिन अब तो डॉक्टर का पोस्टमार्टम के बाद आने के ही पता चलेगा। मृतक का क्या नाम था सर? मृतक का नाम दिलीप कुमार है, उसको चूहा भी दिलीप कुमार है। टेंट शमियाना वगैरह में मजदूरी का काम करता था, जैसा कि घर वाले बता रहे हैं। रोहतास जिला भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती गुप्ता का आज नागरिक अभिनंदन किया गया। रोहतास के डिहरी में अखिल भारतीय हलवाई वैश्य समाज के लोगों ने आरती गुप्ता का अभिनंदन किया। इस दौरान उन्हें अंगवस्त्र तथा बुके भेंट की। आपको बता दें कि आरती गुप्ता जिला परिषद सदस्य भी है तथा भाजपा ने इन्हें रोहतास जिला का महिला मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया है। और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं उनकी विचारधाराओं को मैं जन जन तक पहुंचाऊंगी और अपने क्षेत्र की महिलाओं की समस्या को मैं आगे बढ़ाऊंगी। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। अपने ग्रामीण क्षेत्र में ही देखिए, महिलाओं के लिए जनधन योजना, शौचालय के लिए और उज्ज्वला कनेक्शन हमारी महिलाओं के लिए ही दिया गया है।
आज पहले हमारी महिलाएं ईंधन पे खाना बनाती थी, आज देखिए समय बदल गया है। आज हमारी महिलाएं गैस चूल्हा यूज कर रही हैं, अपना समय को भी बचा रही हैं और वो भी चाह भी रही हैं कि कुछ हम अपने लिए आगे करें, हमारे बच्चे की पढ़ाई के भी लिए। देखिए बख्तियारपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा 30 पीपीई किट उपलब्ध कराया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोरोना को लेकर के विलंब से युक्त सामग्री मुहैया कराई गई है, जबकि स्वास्थ्य कर्मी अब तक बिना संसाधन के ही कोरोना की जांच में लगे हुए थे। कानून मंत्री को भले ही देर से ही सही अपने संसदीय क्षेत्र के स्वास्थ्य कर्मी की सुरक्षा का ख्याल तो आया, लेकिन लोग कहते हैं कि बहुत देर कर दी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मधुबनी के द्वारा सभी स्थानीय शिक्षक संस्थान के गेट पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रदर्शन किया गया, जिसमें झंझारपुर नगर इकाई के द्वारा ललित नारायण जनता महाविद्यालय झंझारपुर के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर मधुबनी जिला के जिला संयोजक विष्णु विज्ञान झा ने कहा है कि बिहार की निकम्मी सरकार बिहार के प्राचीन इतिहास को धूमिल करना चाहती है। फिलहाल आज के खबरें बताइए, आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।